महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के हरिहेश्वर तट पर समुद्र में दो संदिग्ध बोट मिली है। बोट में AK-47 राइफल और कई कारतूस मिले हैं। बोट स्थानीय लोगों ने देखी और इसकी सूचना पुलिस को दी गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने बोट को रस्सी के सहारे किनारे खींचा और उसे जब्त कर लिया। वहीं महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के हरिहेश्वर तट पर समुद्र में दो संदिग्ध बोट मिली है। बोट में AK-47 और कुछ कारतूस भी मिले हैं। वहीं बोट स्थानीय लोगों ने देखी और इसकी सूचना पुलिस को दी। तो महाराष्ट्र के रायगढ़ से बेहद हैरान कर देने वाली जानकारी हम आपको बता रहे हैं। संदिग्ध नाव मिली है जिसके अंदर से AK-47 कई राइफल्स और गोलियां बरामद की गई है। वहीं संदिग्ध नाव की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीमें तुरंत समुद्र तट पर पहुंची है। और फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यह बना हुआ है कि यह संदिग्ध नाव पहुंची कैसे। संदिग्ध नाव में कोई शख्स सवार नहीं था, लेकिन AK-47 कई राइफल्स और कई गोलियां जो इससे बरामद हुई है, इसमें से बरामद हुई है, वो आखिर किसकी है, किसने यहां तक पहुंचाई, कहीं इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं थी। ये तमाम जो बड़े सवाल हैं वो बने हुए हैं, जिसका जवाब मिलना बहुत जरूरी है। तो इस खबर से संबंधित तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र के रायगढ़ में एक संदिग्ध नाव मिली है और इस संदिग्ध नाव में AK-47 कई राइफल्स और गोलियां बरामद की गई हैं। यह अपने आप में बेहद हैरान कर देने वाली जानकारी है और एक अगर दूसरे पहलू से देखें तो कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता भी है। लेकिन बड़ी सफलता के इतर कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब मिलना बहुत जरूरी है कि ये AK-47 इस नाव में आई कैसे, कहीं किसी की साजिश तो नहीं थी। तो नाव से AK-47 कई राइफल्स और गोलियां बरामद की गई है। इन राइफल्स का, AK-47 का, गोलियों का कहां पर इस्तेमाल होना था, इसके पीछे कौन कौन से व्यक्ति हैं, कौन सा शख्स है, कहीं इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं थी। ये तमाम बड़े सवाल हैं जो बने हुए हैं, इसका जवाब मिलना भी बहुत जरूरी है। फिलहाल आपको बता दें कि प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा हुआ है, जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। तो महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के हरिहरेश्वर तट पर समुद्र में दो संदिग्ध बोट मिली है। बोट में AK-47 राइफल्स, कई कारतूस भी बरामद किए गए हैं। वहीं बोट सबसे पहले स्थानीय लोगों ने देखी। जब वहां पर जाकर देखा तो AK-47 कई हथियार वहां पर रखे हुए थे और तुरंत स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। फिर पुलिस के तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे, जांच पड़ताल की, जिसके बाद अभी भी ये कई बड़े सवाल हैं जो बने हुए हैं कि आखिर ये AK-47 इस नाव में किसने रखी, कहीं इसके पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं थी, कहीं एक बार फिर से दहलाने की कोशिश या फिर साजिश तो नहीं रची जा रही थी। इसके दो पहलू हैं। सबसे पहला ये पहलू कि इस संदिग्ध नाव में जो कई हथियार बरामद हुए हैं, AK-47 बरामद हुई है, कई राइफल्स बरामद हुई है और कई गोलियां बरामद हुई है, यह अपने आप में एक बड़ी सफलता है। दूसरा पहलू ये, और दूसरे पहलू के साथ कई बड़े सवाल बने हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि इस नाव में AK-47 किसने रखी, इस नाव में कई राइफल्स जो बरामद की गई हैं वो किसने रखी, जो गोलियां बरामद की गई हैं वो किसने रखी, कहीं इसके पीछे किसी की साजिश तो नहीं थी।